माँ सरस्वती को वंदन करते हुए आज हम आंतरिक प्रवाह का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अपनी बंगाल की खाड़ी की कौन कौन सी नदियां हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था अप्पा तंत्र। अप्पा तंत्र में हमने देखा था अरब सागर का अप्पा तंत्र, बंगाली खाड़ी का अप्पा तंत्र और आंतरिक प्रवाह का अप्पा तंत्र। इसमें अपने अरब सागर में अपने कौन कौन सी नदियां देखी, अपन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। कौन कौन सी देखी थी अपने? सबसे पहले देखी थी हमने लूणी नदी। इसके बाद हमने देखी थी पश्चिमी बनास। उसके बाद हमने देखी थी साबरमती। उसके बाद हमने देखी थी अपने माही नदी। ये तो अपने अरब सागर की नदियां। इसके साथ ही हम आज देखेंगे अपन बंगाल की खाड़ी की नदियां, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे संबल नदी। इसके बाद इसकी साइड नदी है बनास, और इसकी एक साइड नदी अपने अपने इस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जैसे गंभीर, और एक है अपनी जो अपनी बाणगंगा। ये इसमें अपन बंगाली खाड़ी की नदियां देखेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम और जो इसका इम्पोर्टेंस है, जो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये नदी एकमात्र राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 24 अपने अपने 12 महीने क्या रहती है, अपने पानी में रहता है। जो इसके लिए इसके जो अन्य नाम है, जिसमें आता है सदानेरा, नित्यवाहिनी, सदानेरा, नित्यवाहिनी, चरमवती, कामधेनु, ये इसके अन्य नाम है, क्योंकि इसमें 12 महीने क्या रहता है, वर्षा का जल रहता है। 12 मासी नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसकी उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1051 मीटर, 1051 किलोमीटर है। इसमें से सबसे ज्यादा ये एमपी में है, फिर इसके बाद ये राजस्थान में है, फिर इसके बाद अपने यूपी में है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 324 किलोमीटर। इसके बाद इसमें जो प्रमुख बांध बने हुए, जैसे अपन एमपी से जिसकी नदी के सारे सारे जैसे इसके उद्गम से अंत तक जाते हैं, तो सबसे पहले इसके बांध आता है जो आता है अपने गांधी सागर बांध, फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर आता है अपने जवाहर सागर बांध, और सबसे अंत में आता है कोटा बैराज बांध। ठीक है, कौन कौन से बांध है? 4 बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इस पर एक विद्युत परियोजना भी चल रही है, जिसकी इसकी कुल 396 मेगावाट की इस पर विद्युत परियोजना भी चल रही है, जो 50-50 राजस्थान और एमपी की है। इसके बाद इसकी जो अपने जो साइड नदियां, वहां से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसकी साइड नदियां है शिवान, रेतम, शिप्रा और गुज्जाली। ये तीनों नदी एमपी से निकलती है, और इसमें साइड नदियां इसकी है। इसके बाद जो अपने दाई ओर से और बाई ओर से, जो इसमें दाई ओर से मिलने वाली जो नदियां है, जिसमें अपने राजस्थान में आती है कालीसिंध, पार्वती, परवन, कूल, सीप, आहू, कुन्नू। और जो अपने बाई ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं बामनी, ईज, कुरान, मेघ, चाकर और बनास, इसकी ये प्रमुख साइड नदियां है। अब इसको अपन मैप पे देखते हैं कैसा है इसका। अपने चंबल नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। यहाँ से इसमें साइड नदी आ रही है, तो सिवान, रेतम और शिप्रा। शिप्रा नदी पर ही, शिप्रा नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है जो अपने महाकालेश्वर उज्जैन, इसी इसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? उज्जैन शहर। इसके बाद इस नदी पर कौन सा बांध बनता है? ये बनने वाला बांध पहला है गांधी सागर बांध। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखना आपको। इसके बाद इस नदी को अपन आगे जाएंगे तो इसमें गुंजाली नदी जो निकलती है एमपी से और आकर चित्तौड़ में इसमें सबसे पहले इसमें मिलती है। फिर एक बामनी नदी है। बामनी नदी यह चित्तौड़ से उद्गम होता है इसका, और ये भी आकर इसमें मिलती है। जिस जगह ये मिलती है वहां पर एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद इसको ये नदी आगे जाती है, उस पर जलप्रपात बनता है चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। ये कहां पर है? ये भी चित्तौड़ में, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 18 मीटर हाइट है। इसके बाद इसकी जो अपने लेफ्ट साइड से नदियां मिलने वाली कौन कौन सी? ईर्ज, मेघ, चाकड़ और बनास।
अपने इसकी तो राइट साइड से मिलने वाली नदियां है जिसमें आती है आहू, आहू और काली सिंध। यहाँ पर एक दुर्ग बनता है जिस दुर्ग का नाम है गागरोन का दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग भी कहते हैं। इस दो नदियों के साइड किनारे पर बनता है आहू और काली सिंध। कौन सा दुर्ग बनता है? गागरोन का दुर्ग। एक अपने परवन और काली सिंध, यहाँ पर भी एक दुर्ग बनता है। इस दुर्ग का नाम है ये मनोहर मनोहर थाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मनोहर थाना दुर्ग। दो दुर्ग यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नदी आगे जाती है, इसमें अपने पार्वती नदी जो सीहोर एमपी से आती है, ये इसमें मिलती है। इसके बाद इधर से सीप नदी और कुंभ नदी भी इसमें साइड में गया है। चंबल नदी अंत में जाकर अपने मोराजगंज इटावा में यमुना में मिल जाती है और यमुना जाकर गंगा में मिलती है, गंगा जाकर अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम। इसको अपन सर्दिया का अपने यहाँ पर कुंभ लगता है, ऐसा इसमें महत्वपूर्ण अपने यहाँ त्रिवेणी संगम है। इसके बाद अपन देखेंगे बनास नदी। बनास नदी का उद्गम अपने भैरव के मठ खमनोर की पहाड़ी से होता है जो राजसमंद में आती है। यहाँ पर अपने राजसमंद में इसकी जो उपनाम है इसका नाम है वन आशा, वन की आशा, जंगल की आशा और विशिष्टि नदी। कौन सी नदी? विशिष्टि नदी। इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये दो नाम याद रखने, ये भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है। इसके बाद इसकी साइड नदियां में अपन आती है बेड़च, मेनाल, खारी, डाई, कोठारी, गंभीरी, मानसी, मोरेल, मासी, डील, दूर, सहोदरा, काली सिंध। ये इसकी और साइड नदियां है। अपने जो हरिमोहन सक्सेना की बुक है उसमें और भी इसकी साइड नदियां दे रखी है। आपको ज्यादा इंपोर्टेंट नदियां है वही याद रखने की जरूरत है। इसमें जो बेड़क नदी है, बेड़क नदी का उद्गम होता है गोगुंडा की पहाड़ियों से। उस समय इसका नाम होता है आयड़ और ये जैसे उड़ीसा के झील में जाती है इसके बाद इसका नाम चेंज होकर इसका नाम हो जाता है बेड़क। इसकी जो भी कोई सहायक नदियां है, इसकी बेड़क की सहायक नदियां है गंभीरी, गुजरी, ओराई, बागनी, इसकी कोई दो चार सहायक नदियां है। गंभीरी और भुज अपने बेड़क इन दोनों के संगम पर अपने दुर्ग बनता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन कौन सी साइड में दो नदियों के किनारे बनता है? एक तो अपने बेड़च और एक गंभीरी। कौन सा दुर्ग बनता है? बेड़च और गंभीरी दोनों के साइड नदी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस बेड़च नदी के किनारे ही आर्य सभ्यता बनी हुई है और भी इसकी अपन मैप के जरिए अपन देखते हैं। अपने भैरव के मठ से उद्गम होता है किसका नदी का? अपने बनास नदी का। भैरव के मठ खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जैसे अपन आगे जाएंगे इस पर एक बागेरी नाका बनता है जहां पर बारिश के समय काफी पर्यटन आता है। इसके बाद ये आगे जाएंगी, इसमें अपने गोकुंडा की पहाड़ियों से उद्गम होने वाली नदी इसका नाम है आयड़। जैसे ये उदय सागर में झील में जाएंगी इसका नाम चेंज हो जाता है और बेड़च हो जाता है। ये आगे जाती है और यहाँ पर एक दुर्ग बनता है जो कौन सा दुर्ग है? गंभीरी और आयड़ी नदी के दोनों किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जैसे ये आगे जाएगी और यहाँ पर अपने गंभीरी गंभीरी जो अपने आयड़ के साथ मिली हुई है और एक चित्तौड़ की यहाँ से निकलने वाली नदी है मेनाल। आयड़, मेनाल और बनास इन तीनों के यहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम बनता है। किस जगह पर? ये अपनी जगह कौन सी है आप बता सकते हैं? इसको आपको कमेंट में बताना है कौन सी जगह है, ठीक है। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके पूरे में से। इसके बाद अपने जो दिवेर की पहाड़ी वहां से एक नदी आती है जिसका नाम है कोठारी, जिस पर कोठारी सभ्यता भी बनी हुई है और इस पर एक बांध भी बना हुआ है मेजा बांध। कौन सा? मेजा बांध। ये आगे जाकर इसमें यमुना में शामिल हो जाती है। फिर खारी और दही दो नदियां और ऊपर से आती है जो इसके साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। इस त्रिवेणी को राजमहल टोक में, कहां पर? राजमहल टोक में ये त्रिवेणी संगम बनता है। इसके बाद दूध नदी आती है जयपुर से, सहोदरा नदी आती है, बांडी नदी आती है और इस पर एक बिशुलपुर बांध बना हुआ है जिसको अपने सबसे ज्यादा यहीं से पेयजल की सुविधा मिलती है जयपुर को या आसपास की शहरों को। इसके बाद यह नदी आगे जाती है और इसमें श्रद्धा बांध भी बना हुआ है। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और ये अंत में जाकर रामेश्वरम नामक स्थान पर
चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पर एक शीत नदी और आती है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। इसके बाद अपन देखेंगे अपने दो और खास नदियां जिसका नाम है बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी। इसमें अपन इनके मैप से देख लेते हैं। पहले एक नदी का नाम है अपने बाणगंगा नदी, बैराज की पहाड़ी से उद्गम होता है। पहले ये नदी यमुना में जाती थी, लेकिन अब यह भरतपुर के आसपास में जाकर ही अपने विलुप्त हो जाती है। इसके बाद है अपनी गंभीर नदी। गंभीर अलग है, गंभीरी अलग है। गंभीर नदी जो अपना सीधा चल के जाती है यमुना में, और गंभीरी है जो चित्तौड़ में अपने आयर के साथ संगम मिलती है। अपने ये गंभीर नदी का उद्गम होता है सपोटरा की पहाड़ी से, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, पांचना का बांध। इसे अपने मिट्टी का बांध भी कहते हैं, और ये मैनपुरा में यूपी में जाकर मिल जाती है। इसके अपन पढ़ सकते हैं गंभीर नदी का जो अन्य नाम है जिसको अपन कहते हैं उद्घटन। क्या नाम है? उद्घटन। उसके बाद इसके उद्गम होता है सपोटरा की पहाड़ी, नादौल, नादौती, करौली के जिले से। उसके बाद इस पर बांध बना हुआ है पाटना बांध, इस पर इसको मिट्टी से निर्मित बांध कहते हैं। ये यूएसए की सहयोग से बना हुआ बांध है। इसके बाद अपन देखेंगे बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है अपने बैराज की पहाड़ी, कोटबुडली, कोटबुडली बहरोड। पहले ये जयपुर में आता था, अब लेकिन नए जिलों के अनुसार यह कोटबुडली बहरोड नया जिला बन गया है। इसके बाद ये अपन इसमें देखेंगे इसके उपनाम। एक नाम है रूडी सुरीता, अर्जुन की गंगा, और इसका सहायक नदी है जिसका नाम है गुमती नारा, सूरी प्लेसन, और इस पर एक सभ्यता बनी हुई थी बैराट की सभ्यता। इस नदी के बारे में कहते हैं कि अर्जुन द्वारा अपना तीर चलाया गया जिससे इस नदी का उद्गम हुआ था। अब अपन एक मैप के जरिए सारी नदियों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे चंबल नदी कहां से आ रही है? दानापाव की पहाड़ी से चित्तौड़ में यह 84 से एंटर करती है, और कोटा, सवाई माधोपुर अपने राजस्थान की सीमा बनाते हुए यूपी में अपने यमुना में मिल जाती है। इसके बाद इसकी सहायक नदी है बनास नदी, जो वैरों के मठ से उद्गम होती है और जाके यहाँ पर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम त्रिवेणी संगम बनाती है। एक यहाँ से जाती है अपनी गोविंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, उधर जाकर झील में जाकर सेंधदादा नाम, और ये जाकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है मैनाल में। कहां पर? मैनाल। मैनाल नदी इसमें सहायक होती है। इसके बाद ऊपर से इसकी सहायक नदी आती है कोठारी, ये सारी इसकी सहायक नदी है। इधर से अपने कौन सी नदी आती है? काली सिंध, इसके साथ में आहू, इधर से परवन, इधर से पार्वती, इधर से सीप और कुन्नू। अपने यहाँ पे करौली की पहाड़ियों से उद्गम होता है नदी का जिसका नाम है, क्या नाम है? गंभीर। इसका भी ये अपने यूपी में सीधा जाकर यमुना में जल ले जाती है। इसके बाद यहाँ पर अपने बैराज की पहाड़ियों से उद्गम होता है और भरतपुर में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। अपने आज कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अपने आंतरिक प्रवाह में पार्ट 2 में अपने देखा है क्या क्या चीजें देखी। एक तो अपने देखा चंबल नदी, एक अपने देखी बनास नदी, एक अपने देखी गंभीर नदी, एक अपने देखी बाणगंगा नदी। अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र का आंतरिक अफवाह तंत्र, जिसमें अपने राजस्थान के जो अफवाह तंत्र के 3 पार्ट में ये पूरा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।